हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल द माइंड अनलॉक। तो गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट डिसीजन टेकन बाय कंपनी। यस, दैट इज़ बायबैक। तो गाइस, आज हम जानेंगे कि बायबैक क्या होता है, क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज है अपने शेयर्स का बायबैक करती है, क्या क्या तरीके हैं बायबैक करने के, कितना मैक्सिमम बाय कर सकती है, और लास्ट में हम बात करेंगे क्या क्या फ़ायदे हैं कंपनीज़ को अपने शेयर्स बायबैक करने से। तो चलिए गाइस, अब हम सबसे पहले जानेंगे कि बायबैक होता क्या है। तो बायबैक अगर सिंपल भाषा में गाइस हम समझे, तो जब कोई कंपनी गाइस अपने ही शेयर्स, मतलब अपने खुद के ही शेयर्स पब्लिक से खरीद ले मार्केट में, तो उसे हम कहते हैं बायबैक। मतलब कंपनी जब अपने खुद के शेयर्स कैंसिल कर देती है तो उसे हम कहते हैं बायबैक। तो गाइस, अब हम चलिए जानते हैं कि कौन सा सेक्शन है जो हमें प्रोविज़न स्पेसिफाई करता है बायबैक के। तो जैसा कि गाइज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेक्शन 68 स्पेसिफाइज द कंडीशंस फॉर बायबैक। ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो कंपनीज़ को फुलफ़िल करनी पड़ेगी बायबैक के वक्त। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो गाइज ये है कि जब कंपनी बायबैक करती है इट शुड बी ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और सेकंड कंडीशन इज जो कि मैंडेटरी है, जब भी कंपनी की जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, तब जाके बायबैक कर पाएगी कंपनी। अदरवाइज द बायबैक विल बी इनवैलिड। तो गाइस, आपके दिमाग में मे भी एक डाउट आ रहा होगा कि ऐसे तो कंपनीज़, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, कितना भी शेयर बायबैक कर ले मार्केट से और अपनी होल्डिंग्स बढ़ा ले मार्केट के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। सेक्शन 68 ने अगर कंडीशंस बताई है बायबैक की, तो मैक्सिमम लिमिट भी बताई है बायबैक की। तो इसके लिए सेक्शन 68 ने 3 टेस्ट बताए हैं कंपनीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए। पहला टेस्ट गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि है रिसोर्स टेस्ट। तो गाइस, ये बोलता है कि कंपनी का जो बायबैक है वो कंपनी की जो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स है विच आर अवेलेबल freely for distribution of dividends, like journal reserve, profit and loss, and security premium reserve, which is exception to this test only. Otherwise, you all are intelligent, it is not considered a free reserve. तो it should be less than 25% of all these. और दूसरा टेस्ट है गाइज, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ये बोलता है गाइज, कंपनी जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उससे 25% से ज़्यादा कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। तीसरा टेस्ट गैस जो सेक्शन 68 हमें बोलता है वो है डेब्ट इक्विटी टेस्ट। ये बोलता है कि बायबैक करने के बाद जो कंपनी की डेब्ट इक्विटी रेशियो होती है वो 2:1 की रेशियो से ज़्यादा ना हो। तो गाइस, जब ये कंपनी सारे टेस्ट को फुलफ़िल कर लेती है उसके बाद जो अमाउंट आती है, दैट इज़ द ओनली मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक बाय अ कंपनी। तो उससे ज़्यादा अगर कंपनी बायबैक करना चाहे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती बायबैक, until and unless central government may prescribe a higher ratio for a class or classes of companies। थोड़ा सब्र रखिए गाइस, थोड़ा सा सब्र रखिए। ऑब्वियसली एक थॉट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बायबैक होता क्या है, प्रोविजंस क्या है, मैक्सिमम कंपनी कितना बायबैक कर सकती है, ये सब तो देख लिया। बट कंपनी को क्या पड़ी है, क्या कंपनी को बेनिफिट है बायबैक करने के, क्यों करती है कंपनी बायबैक। तो चलिए गाइस, बायबैक के बेनिफिट जानने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं, प्रोमोटर कौन होता है। प्रोमोटर, सिंपल भाषा में बोलूं तो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वही प्रमोटर्स होते हैं। तो अब जानते गए, सबसे पहला बेनिफिट है बायबैक करने का कंपनी को, वो ये है कि जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो बायबैक करने के बाद उनकी कंपनी में बढ़ जाती है। कैसे? जैसे कि गाइज, कंपनी ने शेयर्स बायबैक कर लिए थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी कौन? हम जैसे आम इंसान, इन्वेस्टर्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, एंड सो ऑन, कोई भी हो सकता है। तो अगर हमसे दोबारा कंपनी शेयर्स परचेज़ कर लेती है तो इससे जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है कंपनी में वो दोबारा बढ़ जाती है, जो कि बायबैक से पहले कुछ फ्यू परसेंटेज में प्रोमोटर्स के पास हो रही होगी, कुछ इन्वेस्टर्स के पास हो रही होगी, कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास हो रही होगी। तो अब बायबैक के बाद जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है वो ज़्यादा प्रोमोटर्स पे आ जाएगी, ज़्यादा बोले तो पूरी भी आ सकती है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो पूरा कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल है कंपनी का वो प्रोमोटर्स पे ही दोबारा आ जाएगा, जिससे इन फ्यूचर जो भी डिसीजंस लेना होगा कंपनी के रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, या कुछ भी कुछ बड़ा प्लान कर रही हो कंपनी लाने का, तो उसमें प्रोमोटर्स का ही डिसीजन होगा। ज़्यादा डिसीजंस की सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है किसी और से। तो चलिए गाइस, ये हो गया पहला बेनिफिट कंपनी को। दूसरा जो सबसे बढ़िया बेनिफिट और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कंपनी को, वो ये है
कि बायबैक करने के बाद जो कंपनी की फाइनेंशियल रेशियोज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। फाइनेंशियल रेशियोज़ जैसे कि अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो गाइज़ ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि गाइज़ अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि क्या होता है, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी अपॉन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। तो सपोज़ बायबैक से पहले कंपनी की अर्निंग्स है 100 करोड़ और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 10 करोड़। तो ईपीएस गाइज़ कितना हो गया, ईपीएस हो गया आपका 10। और यही गाइज अगर कंपनी बायबैक कर लेती है, सपोज़ 10 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है बायबैक से पहले और 2 करोड़ शेयर्स कंपनी बायबैक कर लेती है, तो बचे आउटस्टैंडिंग कितने, 8 करोड़। तो अब गाइज फार्मूला लगा के देखिए, 10 करोड़ अपॉन 8 करोड़, तो बायबैक कितना हो गया, 10 करोड़ से 12.5 करोड़। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं, बिना कोई अर्निंग्स चेंज किए, बिना कोई नेट प्रॉफिट चेंज किए कंपनी ने कैसे अपनी ईपीएस बढ़ा ली। और ईपीएस इज़ अ थिंग which makes the balance sheet of a company very attractive to the investors। और सेम वैसे ही गाइज सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो बायबैक से पहले 40 और बायबैक के बाद भी 40 रुपीज़ है। तो गाइज जैसा कि देख सकते हैं आप, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर अपॉन ईपीएस। तो गाइज हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बायबैक से पहले मार्केट प्राइस है 40 रुपीज़ और ईपीएस है 10। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस 4 आ गया। और वही सेम चीज़ बायबैक के बाद देखें तो मार्केट प्राइस है 40 और ईपीएस लिया 12.5। तो तो आपका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो आया 3.2। तो देख रहे हैं गाइस, तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कंपनी कैसे अपने प्राइस अर्निंग रेशियो को 4 से 3.2 लेके आ गई, जिससे कंपनी बहुत ही सस्ती लगी। और थर्ड बेनिफिट क्या है गाइस, जब कंपनी को लगे उनकी शेयर वैल्यू बहुत ही शेयर की जो वैल्यू है बहुत ही अंडर वैल्यूड है, जैसे जब लगी कंपनी को कि जो शेयर्स की जो रियल वैल्यू होनी चाहिए वो उनके मार्केट प्राइस से बहुत ही कम है। तो चलिए गाइस इसको हम एक एग्जांपल क्या समझते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी की पेड अप कैपिटल है 1 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 100। तो एक शेयर कितने का हो गया, ये हो गया आपका 1000 रुपीज़ का। वही अगर गाइस कंपनी 100 शेयर में से 10 शेयर्स बायबैक कर लेती है तो बचे आउटस्टैंडिंग शेयर्स 90 शेयर्स। तो बायबैक करने के बाद गाइस एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, एक शेयर की वैल्यू हो गई गाइस 1111.11 समथिंग। तो इससे क्या होगा गाइस, इससे जो इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग है वो बढ़ जाएगी और उसकी वर्थ बढ़ेगी। अब गाइस अगर आपने इतना जान ही लिया है तो थोड़ा और जान लो कि कंपनी बायबैक करती है तो बायबैक करने के कितने तरीके हैं। तो गाइस बायबैक करने के 2 तरीके हैं, एक तो टेंडर ऑफ़र मेथड, दूसरा है ओपन मार्केट ऑफ़र। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं टेंडर ऑफ़र मेथड पहले क्या होता है। टेंडर ऑफ़र मेथड में गाइस क्या होता है, कंपनी एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है और जिस इन्वेस्टर के पास इस रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में होते हैं, सिर्फ वही इन्वेस्टर्स टेंडर ऑफ़र बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं। अगर हिस्सा लेना है किसी भी इन्वेस्टर्स को तो हमें उसके शेयर को रिकॉर्ड डेट से 3 दिन पहले बायबैक करना होगा। और जनरली कंपनीज जो है बायबैक करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा करती है, क्योंकि नहीं करेगी तो आप लॉजिकली खुद सोचो ना, कौन करवाएगा, कौन उन्हें सेल करेगा। फॉर एग्जांपल कंपनी ने ऑफ़र किया शेयर बायबैक 70 रुपये पे और कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है 80 रुपीज़। तो ऑफकोर्स ही चीज़ है, क्यों कोई बंदा 70 रुपये में बेचेगा कंपनी को अगर वो सीधा सीधा एक्सचेंज पे 80 रुपये में बिक जाएगा। इसीलिए जो कंपनी हमेशा बायबैक प्राइस है उसको अपने मार्केट प्राइस से हाई रखती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे बायबैक करवाए शेयर। और इस प्रोसेस के लिए हर ब्रोकर के पास एक अलग प्लेटफॉर्म होता है और उसी से हम अपना शेयर कंपनी को ऑफ़र कर सकते हैं। 10 दिन का बायबैक पीरियड ख़त्म होने के बाद हमें ये एक मैसेज आता है ईमेल से कि कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया है शेयर। ज़रूरी नहीं है सारे कर लिए, क्योंकि अगर कंपनी ने समझ लीजिए आप गाइस कंपनी ने ऑफ़र करे हैं 5 लाख शेयर्स और हमारे पास ऑफ़र आ गया 10 लाख शेयर्स का, तो उस केस में क्या होता है गाइस, जैसे जो इन्वेस्टर्स जिस इन्वेस्टर्स ने सारे शेयर्स को 100% ऑफ़र कर दिया तो उसके कंपनी 50% ही एक्सेप्ट करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। तो गाइज़ ऐसे कंपनी टोटल 5 लाख तक की शेयर्स एक्सेप्ट करेगी। तो अब गाइज़ दूसरे मेथड की बात करते हैं जो कि है ओपन मार्केट बायबैक ऑफ़र। इसमें क्या करती है, इसमें जो कंपनी होती है वो नॉर्मल मार्केट आवर्स के अंदर एक कॉमन इन्वेस्टर्स की तरह एक्सचेंज से बायबैक करती है। कंपनी डिसाइड करती है नंबर ऑफ़ शेयर्स और बायबैक लिमिट की प्राइस और कंपनी के 6 महीने के अंदर बायबैक करती है।
सपोज़ कंपनी ने डिसाइड कर लिया 70 रुपीज़ ही मैक्सिमम वो देगी, चाहे मार्केट में शेयर 50 रुपये का हो, और अगर शेयर बायबैक के दौरान ही कंपनी का शेयर बीच में 70 रुपीज़ से ज़्यादा हो गया तो कंपनी उस केस में बायबैक को रोक देगी। तो गाइज़ ये थे कंपनीज़ के द्वारा किए जाने वाले बायबैक के दो मेथड्स। तब तक के लिए गाइज़ लेते हैं अलविदा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में विद मोर इन्फॉर्मेटिव, यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग